हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस बैंकर। सो फ्रेंड्स, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए लास्ट 10 डेज़ ही रिमेनिंग है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन 10 डेज़ में प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड आज है 25 नवंबर। तो 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके पास 10 डेज रह जाते हैं। तो इन 10 दिनों में क्या करना है हम देखते हैं। आज 25 नवंबर है। आज से आपको 3 टेस्ट डेली देने हैं, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में एंड एक इवनिंग में। एंड इन तीनों टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है। यदि आप ये 3 टेस्ट सॉल्व करते हैं एक दिन में, मीन्स 300 क्वेश्चंस आप एक दिन में सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से 3 दिसंबर तक आपको डेली 3 टेस्ट सॉल्व करना है, मीन्स 3 मॉक टेस्ट देना है एंड उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। तो 3 दिसंबर तक मीन्स 9 डेज़। इन 9 डेज़ में आप 2700 क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे होंगे एंड इट इज़ गुड फॉर एनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस टू क्लियर द एग्ज़ाम। एंड दोस्तों, 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मीन्स 4 दिसंबर को क्या करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग होगा 20 मिनट एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 35। तो यदि आप 27 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो 27 इंटू 35 मीन्स 945 क्वेश्चंस आप रीजनिंग सेक्शन से इन 9 डेज में सॉल्व कर लेंगे। एंड इन 27 मॉक टेस्ट में यदि एक टेस्ट में 3 से 4 पजल्स तो होती है जनरली, तो यदि 3 पजल भी आपको मिलती है मीन्स 27 टेस्ट में आपकी 81 पजल्स सॉल्व हो जाएंगे। एंड एक दिन में 9 to 10 पजल्स मिनिमम इतना आप सॉल्व कर पा रहे होंगे यदि 3 टेस्ट एक दिन में लगाते हैं तो। इस प्रकार से टोटल 35 ईच टेस्ट के हिसाब से 3 टेस्ट में आपके 105 क्वेश्चंस हो जाते हैं डेली के रीजनिंग के सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, ये 3 टेस्ट लगा के बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के हिसाब से। मतलब कह सकते हैं कि गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। डेली की 10 पजल्स आपकी ऐसे ही 3 टेस्ट से सॉल्व हो जाएंगी और ये पजल्स हैं मिनिमम। यदि टेस्ट में 3 से 4 पजल होती है तो हमने माना है कि मिनिमम 3 पजल ही होंगी। यदि 4 पजल होती है तो 4 तिया 12 मीन्स 12 पजल आप डेली के सॉल्व कर पा रहे होंगे और बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। तो रीजनिंग में मॉक टेस्ट के अलावा आपको अलग से कहीं और से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस सेक्शन का एनालिसिस कैसे करना है। दोस्तों, एनालिसिस करते समय आपको ये देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट आपके वीक है मीन्स किस टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। जैसे कि सिलॉक्स, एग्जांपल के तौर पे लो, सिलॉक्स के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलॉक्स में गलत हो रहे हैं, ओनली अ फ्यू टाइप के या पॉसिबिलिटीज़ वाले। एंड उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करना है ताकि नेक्स्ट जो भी आप टेस्ट दो उसमें आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम 2 से ढाई मिनट में सॉल्व कर पा रहे होते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में हमको 3 से 4 मिनट, कभी कभी 5 मिनट तक लग जाता है। तो हमको ये देखना है कि कैसे हम उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोडिंग डिकोडिंग को लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2 से ढाई मिनट में हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमको ये कोशिश करना है कि इसका टाइम हम रिड्यूस करें। बात करते हैं पजल की, तो कई बार ये होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप की पजल्स हमसे सॉल्व नहीं होती है। एग्जांपल के लिए जैसे बॉक्स पजल हम सॉल्व करते हैं, तो कई बार होता है कि बॉक्स पजल की सही अप्रोच नहीं पता होने की वजह से हम उसको कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर उसमें फंस जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि किस टाइप की पजल में हम फंस रहे हैं
एंड उसके बाद में जो भी एजुकेटर को आप फॉलो करते हैं, जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ते हैं, उस एजुकेटर के वीडियोस देखिए, उनसे कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए, उसकी बेस्ट अप्रोच सीखिए कि कैसे आप उस क्वेश्चंस को, कैसे उस पजल को कम टाइम में एंड बेस्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो भी आप टेस्ट लगाते हैं तो उसमें उसी अप्रोच को फॉलो करिए। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस को भी आपको एनालिसिस करना है एंड अपनी वीकनेसेस को दूर करना है। अब बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की। ये सेक्शन भी 20 मिनट का होता है एंड इस सेक्शन में हमको मिलते हैं 35 क्वेश्चंस। तो 9 डेज में यदि आप 27 मार्क्स लगाते हो तो 27 इंटू 35 यानी कि 945 क्वेश्चंस आप इसके भी सॉल्व कर लेंगे। एक दिन में यदि 3 टेस्ट लगाते हैं तो एक टेस्ट में 2 DI तो होती ही है। तो इसी प्रकार से पर डे की आपकी 6 DI सॉल्व हो जाएंगी। 10 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार से आपके 30 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 5 नंबर सीरीज, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से 3 टेस्ट में 15 क्वेश्चन इसके भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैथ्स के सेक्शन में भी आपके एक दिन में आप 105 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे 3 टेस्ट लगाने के बाद। अब देखते हैं इसका एनालिसिस कैसे करना है। तो फ्रेंड्स हमको ये देखना है इसमें कि हमने किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे दिया। जहाँ कई बार होता है कि जहाँ जिस क्वेश्चन को हम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं उसी क्वेश्चन को हम गलत अप्रोच की वजह से 1 से 1.5 मिनट तक सॉल्व करते रहते हैं। कई बार ये होता है कि हम गलत क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे इजी क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस छूट गए जो कि हम पहले कर सकते थे, उस टाइप के क्वेश्चंस को नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करना है कि इजी क्वेश्चंस को ही हम पहले पिक करें और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। फ्रेंड्स कई बार होता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का वीक पोर्शन होता है। तो कई बार होता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में एक एक क्वेश्चन में हम 1.5 से 2 मिनट दे देते हैं, जबकि इस टाइम में हम करीब 2 क्वेश्चन अरिथमेटिक के इजी वाले सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में सेक्शनल टाइमिंग होती है हमारे पास 20 मिनट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 30। तो इस प्रकार से इन 9 डेज में हमारे 810 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे 27 मार्क के हिसाब से एंड एक दिन में 90 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे इंग्लिश के। इसमें हर एक टेस्ट में एक आरसी तो होता ही है। इस प्रकार से डेली के हमारे 3 आरसी सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें अलग से आरसी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन के 3 आरसी सॉल्व करना मीन्स 9 डेज में 27 आरसी हमारे सॉल्व हो सकते हैं, जिससे हमारी आरसी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और प्रीलिम्स लेवल के आरसी को इतने टफ भी नहीं होते हैं, हम आराम से सॉल्व इनको कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी प्रकार से फिलर्स, क्लोज टेस्ट, इन सारे क्वेश्चंस भी हमको इसमें मिल जाएंगे एंड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से हमारी हो जाएगी। इसके अलावा आप इंग्लिश में किसी भी एजुकेटर जिससे आप पढ़ते हो उनके 120 रूल्स या 100 रूल्स की सीरीज़ आती है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं या फिर जिससे आप पढ़ते हैं उसी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं। और इनके यदि आप डेली के 2 वीडियो भी देखते हैं या 2 से 3 वीडियो ही देख पाएंगे, तो यदि आप 2 वीडियो भी देखते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। इन 9 डेज में आपके ग्रामर्स के रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका इंग्लिश का सेक्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 4 दिसंबर मीन्स एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स इस दिन आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शंस, परसेंटेज फ्रैक्शंस जो होती है उनको आपको रिवाइज करना है एंड क्विजेस सॉल्व करना है। इस दिन आप टेस्ट नहीं लगाएंगे। यदि आपकी इच्छा है तो आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप टेस्ट लगाने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार होता है कि एग्ज़ाम से पहले जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं यदि उसमें हमारे कम नंबर आए तो उसका इफ़ेक्ट हमारे एग्ज़ाम पर पड़ता है।
हम डिमोरलाइज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। इससे बचने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम टेस्ट ना लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा हम क्विजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। कई बार होता है कि हमारे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो भी हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और ये तभी होता है जब हम मॉक टेस्ट के अच्छे से एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, यदि मॉक टेस्ट में आपके 60 to 70 भी अटैम्प्ट हो रहे हैं ना, तो आप आराम से एग्ज़ाम में 80 to 90 अटैम्प्ट कर पाओगे। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर SBI क्लर्क के प्रीलिम्स के टाइम पे मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स 40 to 45 आते थे। किसी भी टेस्ट में मेरे मार्क्स 60 तक भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन एग्ज़ाम में आई वॉज एबल टू स्कोर 82.75 मार्क्स एंड 90+ क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, ये कोई मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मॉक टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, ना ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैटर करते हैं कि आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मॉक टेस्ट सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि हमें डिमोरलाइज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी लास्ट 10 डेज़ की IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी। तो यदि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।